नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, भारत में सियासी और अस्करी हलकों में हलचल मच गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ताज़ा इंकशाफात ने मोदी सरकार के बयानिए को हिलाकर रख दिया है। तैयारे गिरने से लेकर ऑपरेशन सिंदूर की टेक्निकल खामियों तक सब कुछ अब मंजर आम पर आ चुका है, जिसके बाद मीडिया, अवाम और ऑपोजिशन सब नरेंद्र मोदी से खुलेआम सवाल कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वज़ीर आज़म ने फौजी मामलात को सियासी मफादात की भेंट चढ़ा दिया? क्या इस सारे बयानी का मकसद सिर्फ रियासती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना था? हम आपके सामने लाएंगे हक़ाइक़, इस खबर के तमाम पहलू, असल हकीकत और वो मुज़ाहमत जो अब खुद भारतीय फौज के अंदर से उभर रही है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के हाथों शिकस्त के बाद भारतीय हुकूमत और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी शदीद तनकीद की जद में है। अगरचे तूफान ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के फौरन बाद उठ चुका था, मगर मोदी सरकार ने अपने मखसूस मीडिया नेटवर्क गोदी मीडिया की मदद से सच को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। इश्तियाल अंगेज बयानात, जंगी धमकियां और खोखले बयानिए सब कुछ आजमाया गया, लेकिन आखिरकार सच बेनकाब होकर रहा। रियासती सतह पर सबसे पहला बड़ा एतराज भारतीय एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह की जानिब से सामने आया। उन्होंने दिफाई साजो सामान की ताखीर पर कड़ी तनकीद की और उन काली भेड़ों को बेनकाब करने की धमकी दी जो बर वक्त डिलीवरी में रुकावट बनी हुई है। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. Once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. Why should we promise something which cannot be achieved? Even defense forces have been keeping this restraint of not calling a black sheep. मगर अभी एयर मार्शल के अल्फाज गूंज ही रहे थे कि सिंगापुर के शंग्रीला डायलॉग में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने गोया मोदी सरकार के बयानिए की बुनियादें ही हिला दी। What is important is that not the jet being down, but why they were being down. The good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? इस एतराफ ने जैसे पूरे भारत में हलचल मचा दी, अवाम और अपोजिशन ने अपने गुस्से का भरपूर इजहार किया। सरकार बस सिंदूर का मामला निकाल के अपना राजनीति चमकाने में लगी हुई है। मोदी जी ऐसा पोस्टर लगाए हैं कि जैसे वही आगे प्लेन जेट चला के चले गए हैं और वही पूरा आतंकवादियों को मार दिए हैं। आतंकवादियों को मारे कहाँ हैं? वो तो गिरा है, वो जहाँ घना आबादी क्षेत्र था उसको छोड़ के मस्जिद पे तोड़े हैं। हिंदू मुस्लिम का उनका फायदा है, हिंदू मुस्लिम का वोटिंग चाहिए उनको, मुस्लिम को गद्दार दिखाएंगे, हिंदू का वोट पाएंगे और उनका चुनाव। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, क्या मीडिया उसको दिखाई है? उसको नहीं दिखाई है मीडिया। बस ये हमने चाय कराची में पी ली, हमारे चाय वहाँ लाहौर में पी लिया और कुछ हुआ ही नहीं। सिंदूर ऑपरेशन, अपना सिंदूर तो बचा नहीं पा रहे हैं और दूसरे का सिंदूर बना रहे हैं। आपके माध्यम से मैं भाजपाइयों को बता देना चाहता हूं, अगर ये हमारे और हमारे साथियों के दरवाजे पर सिंदूर लेके पहुंच जाएंगे तो उनको जूता से मार के भगा दिया जाएगा। इस मामले पर राजनीति करना बंद करें और जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि अगर इस मामले में भाजपा राजनीति करते हैं तो उन्हें सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंकने का काम करें। उस हमले में मरने वाले मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन हमारा जो मीडिया है वो पूरे तरीके से एक चीज दिखा रहा था कि ये धर्म पूछकर मारा गया और हिंदुओं को स्पेशली मारा गया। महिला अगर जिसके नाम का सिंदूर लगाते हैं ना तो सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। हर किसी को जाकर अपना सिंदूर नहीं बांटते फिरेंगे कि ले भाई तू मेरा सिंदूर ले भाई मेरा सिंदूर ले। सबसे अच्छा तो मोदी जी का पोस्टर है मुस्कुराते हुए। क्यों हम सेना व शहीदों के नाम पे आप मुस्कुरा रहे हो? शर्म नहीं आती? ये तो पूरा पब्लिक को मजाक बनाने वाली कहानी बना दिया है मोदी ने। एक बात बताइए, जिनके घरों में तुम सिंदूर भेजोगे वो चप्पल उठा के तुम्हारी शक्लें लाल नहीं करेंगे सिंदूर जैसी? मतलब बीवी के ऊपर कॉपीराइट हस्बैंड का होता है, उनकी पत्नियों पे भी तुम अपने कॉपीराइट ठोक दोगे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुद सिंगापुर में ये बोला है कि हमारे जहाज गिरे। बहुत चिंता का विषय है, बहुत सवाल खड़े होते हैं और ये राजनीतिक नेतृत्व को अब सामने आना पड़ेगा। अब एक तरफ भारतीय आवाम का गुस्सा है तो दूसरी तरफ जंग में पाकिस्तान की जीत की गवाही बैनुल अक़वामी दानिश्वर भी देने लगे हैं। फ्रेंच सियासी दानिश्वर कटोफी जेफरलुट ने न सिर्फ पाकिस्तान को फातेह करार दिया बल्कि भारत की सियासत पर इस फतह के असरात का जायजा भी लिया। कहा कि भारत की जानिब से पानी को हथियार बनाना खतरनाक साबित हो सकता है। This war is a victory for Pakistan because the equipment came from China and did well. It was probably for the first time
that we see Chinese jets that effective. Pakistan is well equipped, well supported by China. It has been, to my mind, underreported in the Indian media, and that is a long-term impact that will necessarily affect India's domestic politics. If I say that, it's because there is one dimension that we have not touched upon yet that worries me a lot, and that is the Indus Treaty. Use water as a weapon. That is very dangerous. दूसरी तरफ शंग्रीला डायलॉग ही में मौजूद पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दो टोक अल्फाज में भारत की इंतहा पसंदाना सियासत को सिर्फ खित्ते ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा करार दिया। Nuclearized South Asia presents a risk of strategic miscalculation of a global consequence. Post-Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides, just not in the disputed territory, but all of India and all of Pakistan. This is extremely detrimental to investments, trading, and development needs of 1.5 billion people of both countries. Given the Indian policies and polity's extremist mindset, absence of a crisis management mechanism may not give enough time to the global powers to intervene and effect cessation of hostilities. They will be probably too late to avert damage and destruction. The weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert, or delay the Pakistan's share of water, as clearly spelled out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. अब दुनिया के सामने सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार को अपने सियासी फायदे के लिए जनूबी एशिया को खतरनाक राह पर धकेलने की इजाजत दी जा सकती है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।